साबिक बीजेपी के लीडर टी राजा का बड़ा बयान सामने आया। महाराष्ट्र सरकार से मुगल हिस्ट्री मिटाने की अपील की गई है। बाबर अकबर के नामों को मिटा दिया जाए, औरंगजेब की विरासत को हटाया जाए, औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाए। तो टी राजा अक्सर जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से मुत्तज़ा बयान टी राजा की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच जो है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि महाराष्ट्र में जितने भी मुगल हिस्ट्री रहे हैं उन्हें मिटा दिया जाए, बाबर अकबर के नामों को भी मिटा दिया जाए, औरंगजेब की विरासत को हटा दिया जाए, औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। अक्सर टी राजा जो कि बीजेपी के साबिक लीडर हैं, अपने मुत्तज़ा बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और कई बार उनके बयान से विवाद भी पैदा होते हैं। और एक बार फिर से उनकी तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच उनकी तरफ से ये विवादित बयान दिया गया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि बाबर और अकबर के नामों को मिटा दिया जाए। जैसे कोई दाग मिटाने के लिए तेल लगाता है, उसी तरीके से इन नामों को मिटा दिया जाए। आपको बताते चले कि एक बार फिर से जिस तरह से ये मुत्तज़ा बयान सामने आया और लगातार अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचलें तेज हो चुकी हैं, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो साबिक बीजेपी के लीडर टी राजा ने ये विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र सरकार से बाकायदा अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुगल हिस्ट्री महाराष्ट्र से मिट जानी चाहिए और मैं महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करता हूँ बाबर अकबर के नामों को मिटा दिया जाए, इसका भी जिक्र किया है, औरंगजेब की विरासत को भी हटाया जाए। चुनाव आते ही औरंगजेब का भूत उड़ जाता है, चुनाव समाप्त होते ही औरंगजेब का भूत मर जाता है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, एकनाथ भैया जी से निवेदन करना चाहूंगा, जहां पर औरंगजेब की समाधि है वहां पर एक अच्छा सा शौचालय बना दिया जाए। अरे जिस औरंगजेब ने मेरे संबा को तड़पा तड़पा कर मारा, महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को जिस औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, उसकी खबर तो क्या, खबर के नीचे 20 फीट तक मट्टी तक नहीं रहनी चाहिए हमारे इस महाराष्ट्र में। इसी बीच हमारे साथ अमजद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, टी राजा एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए, पूरा मामला क्या है डिटेल में बताइएगा। देखिए, टी राजा लगातार इस तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि टी राजा अगर बात कर ले तो टी राजा को कहीं ना कहीं राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है और भड़काऊ भाषण के अंदर उनके बहुत सारे FIR दर्ज किए गए। अब उन्होंने फिर से एक भड़काऊ भाषण दिया जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि औरंगजेब की मजार हो चाहे अकबर बादशाह हो, इन तमाम चीजों की जो है हिस्ट्री जो है वो मिटा देनी चाहिए। और उनके ये विवाद बयान जो है लगातार महाराष्ट्र के अंदर देखने को नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए टी राजा जो है तेलंगाना से आते हैं, लेकिन अब उनका केंद्र जो है महाराष्ट्र बना हुआ है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। भली बात जानते हैं टी राजा कि यहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस के इस तरीके के भाषण के ऊपर उनके ऊपर लगातार FIR पे FIR हो रही है। इसी के लिए वो है जो महाराष्ट्र का रुख करे हुए है, महाराष्ट्र के अंदर लगातार इस तरीके के बयान दे रहे, क्योंकि उनकी राजनीति का केंद्र ही यही है कि भड़काऊ भाषण दीजिए, क्योंकि वो जो इलाके से जीत के आते उनकी राजनीति का मकसद यही था कि लगातार जो भड़काऊ भाषण दे, जिसके अंदर पब्लिक के अंदर जो है एक समुदाय के ऊपर कहीं ना कहीं जो है लगातार वार करते रहते। टी राजा इस तरीके की राजनीति जो है पिछले कई दशकों से कर रहे हैं। जी अमजद, ये भी जानकारी दीजिएगा कि टी राजा के इस बयान के बाद से क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, अभी सुबह में बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि टी राजा के बयानात को अगर हम रिएक्शन देंगे तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा, क्योंकि टी राजा को इस तरीके के बयानात जो है नहीं देने चाहिए। क्योंकि देखिए हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री जो है किताबों के अंदर इसी तरीके की बरकरार रहेगी जिस तरह की जो हिस्ट्री है। अगर उसे बदलना चाहेंगे तो अगर टी राजा लगातार कह रहे कि हिस्ट्री से जो है जो मुगल काल है उसे जो है वो निकाल दिया जाए, लेकिन मुगल काल का जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं तो दर्द तो जरूर रहेगा, जो पढ़ने वाले हैं वो जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अब टी राजा इस तरीके के बयान देख के ये सोच रहे हैं कि अपनी राजनीति जो है किस तरीके से की जाए, और बीजेपी भी जो है अब टी राजा को महाराष्ट्र में इसके लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि महाराष्ट्र में अब नगर निगम चुनाव है। इसी के लिए आप लगातार देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम बदलने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और फिर वही उसी तरीके से जो पिछले 11 सालों से हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम की जो पिच है उसी के ऊपर आके चुनाव को लड़ना है और उसी को लेकर चुनाव को जीतना है।
तो टी राजा भी वही कोशिश कर रहे कि बस इसी मुद्दे को लेके जो है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेके जो है आने वाला बीएमसी का और नगर निगम का जो चुनाव है वो किस तरीके से जीता जाए। सर मैं ये बता दूं, देखो अभी एक ऐसा जनवरी की 31 तारीख से पहले जो है पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 5 साल से महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुआ है, नगर निगम के बीएमसी के चुनाव नहीं हुए, तो 5 साल से तमाम वेकेशन जो है वो खाली है। तो बीजेपी भी ये भली बात ही जानती है और जो बीजेपी की अलायंस है वो भी भली बात ही जानती है कि अगर हमको तमाम नगरों पे और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो कब्जा करना है तो मेन जो होता है नगर निगम का चुनाव और बीएमसी जो होता है। तो इसी के लिए जो है लगातार इस तरीके के बयान जो है देखने को नजर आ रहे हैं और बीजेपी ये देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में इनको कितना इसका फायदा मिलता है। लेकिन ये पीच जो है हिंदू मुस्लिम वाली पीच जो है बीजेपी की तरह मतलब हर स्टेट की तरह महाराष्ट्र के अंदर भी इसका प्रयोग जो है वह जरूर देखने को मिलेगा आपको। देखिए अगर विधानसभा के चुनाव की बात करें तो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि लाडली बहन के योजना का जो पैसा था जो बिल्कुल अमजद, कुल मिलाकर आने वाले समय में चुनाव है और उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अमजद आपका।